गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में ईसीटी के बारे में, तो ईसीटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ईसीटी है, उसकी लोकेशन क्या होती है इलेक्ट्रोड की, ठीक है, उसके मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। कि आज हम आगे बढ़ते हैं कि ईसीटी के दौरान, ठीक है, एक नर्स का क्या रोल होता है कि ईसीटी दे रहे हैं, एक मेंटल नर्स होती है, उसका क्या रोल होता है, वो किस प्रकार से हेल्प करती है ईसीटी के अंदर। और नेक्स्ट बात करें, ईसीटी देने से पहले क्या प्रिपरेशन की जाती है, किस प्रकार की तैयारी की जाती है, ईसीटी रूम को कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको आर्टिकल को अरेंज करना है, कौन कौन से आर्टिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है ईसीटी के दौरान, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बता दें आपको कि ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं कहाँ लगाते हैं, किस टाइप के होते हैं वो इलेक्ट्रोड और किस आधार पर ईसीटी देते हैं। तो हमने दो टाइप के पढ़े थे कि ईसीटी हमेशा दो बेस पे, पहली बेसिस था आपके मेडिसिन के बेसिस पे दे सकते हैं। सेकंड बात करते हैं मेडिसिन बेसिस के बाद बात की हमने प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के आधार पर हम ईसीटी दे सकते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी टेक्निक के दौरान क्या क्या आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग आज ईसीटी के दौरान अपन क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला हमारा आता है कंसाइन, क्या आती है कंसाइन यानी रिटन कंसाइन। ठीक है, रिटन कंसाइन मतलब सहमति पत्र प्राप्त करना, क्या उसका सहमति पत्र या लेटर। ठीक है, रिटन कंसाइन मतलब होता है कि पेशेंट को ईसीटी देने से पहले, हम किसी पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं, इससे पहले क्या है रिटन कंसेंट सहमति पत्र प्राप्त करना है। ठीक है, ये मतलब पेशेंट से या उसके रिलेटिव को ईसीटी के बारे में कंप्लीट पूरा जो एक्सप्लेन करने हो सकती है, ईसीटी कैसे परफॉर्म करेंगे और ईसीटी के फायदे क्या और इफेक्ट क्या, ये सारी चीज़ें पेशेंट या उसके रिलेटिव को बता के फिर एक पेपर पे क्या करते हैं, पेशेंट का सहमति पत्र प्राप्त करते हैं कि हाँ वो लोग हमें परमिशन देते हैं कि हम ईसीटी के लिए प्रिपेयर है, हम तैयार है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अपना सहमति पत्र, रिटन कंसेंट। एक प्रकार से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं पेशेंट के घर वालों से या पेशेंट से कि हाँ उसको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है पहला स्टेप हमारा, ठीक है, ड्यूरिंग ईसीटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपना सेकंड आता है रिटन कंसेंट। इसके बाद करते हैं रूम, तो ईसीटी रूम। ठीक है, आपने हमने रिटन कंसेंट प्राप्त कर लिया पेशेंट के घर वालों से और पेशेंट से जो भी परीक्षा सब ले सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं अपन ईसीटी रूम। ईसीटी देने का ईसीटी रूम, ईसीटी रूम को प्रिपेयर करना है। तो ईसीटी रूम को प्रिपेयर करने के समय क्या ध्यान रखना है, मैं उसके आर्टिकल, ईसीटी एक तरह से क्या एमरजेंसी भी हो सकती है, ईसीटी दे रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। वो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ईसीटी रूम के अंदर हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमें ईसीटी रूम या पेशेंट के बेड के पास या उसके पेशेंट के बेड साइड हमें रखने चाहिए। सबसे पहला आता है अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए हमारे पास, अगर किसी प्रकार की पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फेस मास्क। ठीक है, फेस मास्क हो सकते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए मास्क तो चाहिए। उसके बाद वेंटिलेटर जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास वेंटिलेटर भी होना चाहिए पेशेंट को देने के दौरान। ठीक है, और क्या चाहिए, एनेस्थीसिया, मसल रिलेक्सेशन होते हैं, एनेस्थीसिया में चाहिए। एनेस्थीसिया पेशेंट को बेहोश वगैरह करने के लिए एम्पू बैग। ठीक है, एम्पू बैग चाहिए कि पेशेंट और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो तो एम्पू बैग का ऑक्सीजन दे सकते हैं। सक्शन ऑपरेटर, सक्शन ऑपरेटर।
ठीक है। सक्शन ऑपरेटर मतलब अगर पेशेंट को सिक्रेशन ज़्यादा आ रहा है तो सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए अपन सक्शन ऑपरेटर यूज, ताकि पेशेंट को सिक्रेशन आ रहा है दूध से वगैरह से, कोई सलाइवा वगैरह आ रही है तो उनको बाहर निकालने में क्या सक्शन ऑपरेटर की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है। और बात करें हम तो हमें चाहिए टंग रिप्रेशन। ठीक है। टंग रिप्रेशन मतलब पेशेंट को तो टंग बाइटिंग को बचाने के लिए जीभ को काटे नहीं, उसको बचाने का सक्शन टंग ऑपरेटर करना है, ताकि टंग को डिप्रेस करके उसको दबा के रखें, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं तो इमरजेंसी ट्रॉली वगैरह हो गई। इमरजेंसी ट्रॉली, इसके ऊपर सारे इमरजेंसी ड्रग होते हैं, ट्रॉली के ऊपर जितने प्रकार की इमरजेंसी ड्रग होती है वो सारे इमरजेंसी ट्रॉली होती है। तो एक इमरजेंसी ट्रॉली की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये होता है इस रूम के अंदर क्या हमें इस प्रकार के आर्टिकल ये उपकरण हमें चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उससे क्या सॉल्व आउट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें इन प्रकार की टेक्निक उपकरण रिक्वायरमेंट होती है ईसीटी रूम के अंदर, पेशेंट के बेड साइड या पेशेंट के आसपास। ठीक है। रूम की तरीके रूम तो तैयार हो गया, रूम तैयार होगा, पेशेंट का प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पेशेंट को प्रिपेयर करना है किसके लिए, ईसीटी देने के लिए। तो पेशेंट को प्रिपेयर करना है ठीक है। अब क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है कि ईसीटी दे रहे हैं तो पेशेंट को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ईसीटी देने से पहले पेशेंट आधा घंटा पहले अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो पेशेंट को मसल रिलेशन ड्रग दे सकते हैं। आधा घंटा पहले पेशेंट को ईसीटी देने से पहले अगर डॉक्टर ने लिखा है तो पेशेंट को मसल रिलेशन दे सकते हैं। ठीक है। पेशेंट क्या दे सकते हैं, मसल रिलेशन दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट को मसल रिलेशन देने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को O2 भी दे सकते हैं, O2 प्रिपेयर कर सकते हैं। ये होती है पेशेंट और ईसीटी। ठीक है। ईसीटी क्या करना है, पेशेंट को मसल रिलेशन दे सकते हैं पेशेंट को, और ड्रग दे सकते हैं साथ में। ठीक है। ये 0.2 डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किस प्रकार की मेडिसिन देनी है, कौन से प्रकार का मसल रिलेशन यूज करना है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहले। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन हमने कर रिटन कंसेंट के साथ प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लिया है, उसका पेशेंट को अपन ईसीटी देने से आधा घंटा पहले उसमें पेशेंट को मसल रिलेशन दे सकते हैं। और मसल रिलेशन देने अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो O2 मार्क्स द्वारा ऑक्सीजन भी एडमिशन कर सकते हैं। ये होता है पेशेंट और ईसीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब बात पोजीशन कि पेशेंट को पोजीशन क्या है, पोजीशन ड्यूरिंग ईसीटी। ड्यूरिंग ईसीटी पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं, ईसीटी देने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रख सकते हैं या किस प्रकार की पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं। तो ईसीटी दौरान देने के दौरान पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट सरफेस पे, ऐसे फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, ये समतल कोई भी स्थान उसको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, कैसी पोजीशन, सुपाइन, यानी पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे पीठ के ऊपर लिटा दिया जाता है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा दिया जाता है। ठीक है। और क्या करते हैं, किसी प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट क्या पीछे पिल्लो का यूज कर सकते हैं, तकिए का या फिर बोल सकते हैं यूज ऑफ पिल्लो। पेशेंट को स्पाइनल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए अपन पिल्लो का यूज भी कर सकते हैं। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए अपन पिल्लो का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर ईसीजी के द्वारा अगर चांस है पेशेंट अपना टंग बाइट कर सकता है, जीभ को काट सकता है, तो जीभ को काट सकता है, टंग बाइट कर सकता है, तो टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए एयरवे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एयरवे यूज कर ताकि पेशेंट की टंग को दबा के रखे, टंग बाइटिंग से पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। ये होता है पेशेंट की पोजीशन। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। प्लेसमेंट ऑफ ईसीजी के बाद जो इलेक्ट्रोड उनको कहाँ प्लेस करना है, तो इलेक्ट्रोड का जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बाइलेटरल हो या फिर यूनिलेटरल हो, उसके अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रोड प्लेस करने से पहले इलेक्ट्रोड जेली लगाए, जेली का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या करते हैं, जिस स्थान पे जिस टेम्पोरल क्षेत्र पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जेली का यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। डिपेंड करता है यूनिलेटरल दे रहे हो या बाइलेटरल दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट। तो जेली लगानी है, बाकी एरिया को सूखा रखना है, वहाँ पे किसी प्रकार की जेली लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिस जगह पर प्लेसमेंट करते हैं उस जगह पे अपन को जेली की यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पेशेंट की पोजीशन हो गई है, पर्सनल रूम हो गया है, पेशेंट क्या तैयारी करते हैं, रूम कैसे मेंटेन करते हैं और पेशेंट के इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करते हैं। अब बात करते हैं सीजर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ईसीजी करने का हमारा मेन पर्पज होता है पेशेंट के अंदर आर्टिफिशियल रूप से सीजर को उत्पन्न करवाना, आर्टिफिशियल रूप से दौरे उत्पन्न करवाना। अब दौरे उत्पन्न करवाने के समय में क्या क्या ध्यान रखना है, ईसीजी दे रहे हैं, पेशेंट दौरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें उस समय क्या क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार के दौरे का अवलोकन करना है। तो टू ऑब्जर्व सीजर के दौरान क्या मेंटेन करना है, मेनली हम ईसीजी के द्वारा पेशेंट को ग्रैंडल टाइप के सीजर ग्रैंडल टाइप के सीजर का उत्पन्न कराते हैं, जिसकी 3 स्टेज होती हैं। ये सीजर जो ग्रैंडल टाइप के सीजर होते हैं इनकी 3 स्टेज होती है और तीनों स्टेज को हमको ऑब्जर्व करना है। तो पहली होती है क्लोनिंग स्टेज, थर्ड होती है क्लोनिंग स्टेज और लास्ट होती है रिलैक्सेशन स्टेज। ये 3 स्टेज होती है ग्रैंडल स्टेज, क्लोनिंग स्टेज, क्लोनिंग स्टेज और रिलैक्सेशन स्टेज। तीनों स्टेज का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि अपन ईसीजी के दौरान आर्टिफिशियल रूप से सीजर की उत्पत्ति करवाते हैं, वो होते हैं ग्रैंडल टाइप के सीजर और इनको 3 स्टेज में डिवाइड, तीनों स्टेज का आपको ऑब्जर्व करना है। अब इसके धारा बता रही है पहले कि इसके दौरान कितने धारा कितना वोल्ट देते हैं, जैसे कि इसका जो वोल्ट 70 से लेके 130 तक वोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं। टाइमिंग क्या, टाइमिंग आपको पहले ही बता रहा है 0.6 से लेके 1 सेकंड तक इसको यूज करते हैं। एक सबको देने से एक सबको ऑब्जर्व करना है, देने के साथ साथ ये सब देने का आपके ग्रामर टाइप से होते हैं और उनको ऑब्जर्व करना है। तो पहली स्टेज होती है ग्रामर सीजर की अपनी क्लोनिंग स्टेज। क्लोनिंग स्टेज इसका मतलब क्या है, ये हमेशा किसी 1 सेकंड की होती है, ज़्यादा क्या होती है उसकी, ये 1 सेकंड की स्टेज होती है, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट क्या चेंज होते हैं, जो प्यूपिल होती है वो फिक्स हो जाती है, तो प्यूपिल होती है वो एक जगह पे फिक्स हो जाती है, जो आंखों की अपनी प्यूपिल है वो एक जगह पे क्या आंखों की पुतली है फिक्स हो जाती है। ठीक है, और क्लोज फिट यानी जो पेशेंट की गुट्टी है वो एकदम बंद हो जाती है। ठीक है, ये होता है इससे पेशेंट के क्लोनिंग स्टेज के अंदर इन बातों को ध्यान रखना है। पहला सेगमेंट 1 सेकंड की होती है, पेशेंट बिल्कुल फिक्स हो जाती है, पेशेंट का जो गुट्टी बंद हो जाती है। ठीक है, और स्किन पूरी ब्लू हो जाती है, इस स्टेज के अंदर पेशेंट
स्किन है वो क्या होती है, ब्लू स्किन हो जाती है। पूरी ब्लू स्किन कैसे हो जाती है, ब्लू स्किन हो जाती है पेशेंट की। ये 3 बातों का पेशेंट का जो शेप है, जो पेशेंट की बॉडी है वो एकदम धनुषाकार की हो जाती है। धनुष कैसे होती है, ऐसे धनुषाकार की हो जाती है पेशेंट की बॉडी। ये 4-5 बातों का आपको ऑब्जर्व करना है। क्लोनिक स्टेज पहली क्लोनिक स्टेज स्टार्ट होती है तो उसमें पेशेंट की जो प्यूपिल फिक्स हो जाती है, पेशेंट की पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है, पेशेंट की मुट्ठी बंद हो जाती है और पेशेंट की बॉडी है वो कैसे धनुषा आकार की होने लग जाती है। ये हो गया क्लोनिक स्टेज के अंदर पेशेंट ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब बात सेकंड की बात करें तो क्लोनिक स्टेज। नेक्स्ट आपका स्टेज क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज ये 30 से लेकर 45 सेकंड तक होती है। ठीक है, कैसे होती है, 30 से लेकर 45 सेकंड होती है। इसके अंदर पेशेंट मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रेजेंट होता है। जो मसल होती है कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कभी रिलैक्स हो जाती है। ये होती है आपकी क्लोनिक स्टेज अंदर प्रेजेंट। ठीक है, रिलैक्सेशन स्टेज। यानी कि आराम अवस्था। इसमें पेशेंट गहरी नींद अवस्था में सो सकता है या चेतना भी रह सकता है। तो बिल्कुल पेशेंट कैसा रिलैक्स वाली कंडीशन होगा, नींद वाली कंडीशन में भी हो सकता है। ये होती है पेशेंट की रिलैक्सेशन स्टेज। इस प्रकार के 3 सीजर आते हैं, इन स्टेज को ऑब्जर्व करना है। इन बातों को ध्यान रखें पेशेंट के प्रेजेंट हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, इसमें पेशेंट बहुत ही गहरी सांस लेता है, नींद की अवस्था में होता है और एक साइड लेटा हुआ होता है। ठीक है, गहरी सांस में जब लेगा नींद की अवस्था में होगा और एक साइड साइलेंट पोजीशन में लेटा होगा। ये होती है पेशेंट की रिलैक्सेशन स्टेज। यहाँ तक आपके सीजर की स्टेज कंप्लीट हो गई है। फिल्ट्रेशन ऑफ ईसीजी ड्यूरिंग टेक्निक के द्वारा क्या क्या फिल्ट्रेशन करते हैं, पेशेंट की ड्यूटी वगैरह की और कौन प्रकार सीजर फ्लो तो क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये होगी आपकी नेक्स्ट फ्रेंड्स की कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में।